राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करें डिफरेंस बिटवीन रेगुलर डिग्री और आपकी डिस्टेंस डिग्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि रेगुलर डिग्री क्या होती है, डिस्टेंस डिग्री क्या होती है, फिर इनके बारे में आपका डिफरेंस क्या रहेगा और उसके बाद बात करेंगे कि ये आपकी जॉब के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल सकती है। ठीक है, क्या आप अगर रेगुलर डिग्री वाले को पहले जॉब मिलेगी या फिर आपका डिस्टेंस वाले को जॉब के लिए पहले प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर डिग्री की। रेगुलर डिग्री वो होती है जो कोई भी बच्चा अपने रेगुलर कोर्स में एडमिशन ले लेता है और उसके बाद वो अपने रेगुलर क्लासेस लगा के और अपनी जो है डिग्री कंप्लीट करता है, वो होती है आपकी रेगुलर डिग्री। ठीक है, जब वो रेगुलर डिग्री कर रहा होता है तो वो कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकता। अगर वो जॉब करता है तो वो उसका एक्सपीरियंस वहां पे इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी रेगुलर डिग्री शो कर रहा है। ठीक है, इसी के भी आप पे दोबारा से बात करें हमारे डिस्टेंस डिग्री के बारे में, तो डिस्टेंस डिग्री में क्या होता है कि डिस्टेंस से आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप कहीं पे जॉब भी कर सकते हो, इंटर्नशिप भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो होती है ये। दूसरी चीज क्या है कि डिस्टेंस में क्या होता है कि आपको डेली क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगर आप डिस्टेंस से आप डिग्री कर रहे हो, उसके साथ कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो वो आप एक्सपीरियंस लगा सकते हो कि हाँ मेरा ये 2 साल का एक्सपीरियंस है और 2 साल में मैंने ये डिग्री कंप्लीट की थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई हर एक यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से अलग अलग कोर्स ऑफर करती है। ठीक है, रेगुलर से तो हर एक यूनिवर्सिटी हर एक कॉलेज करवाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस से क्या है कि हर एक यूनिवर्सिटी करवाती है लेकिन उनका कुछ सिनेरियो अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे आपकी इग्नू में क्या होता है कि आपकी सैटरडे संडे क्लासेस लगवाते हैं। ठीक है, और एमडीयू में क्या है कि जैसे कि भाई आपकी ऑनलाइन क्लास लगी, जैसे आपके एग्जाम होते हैं सेमेस्टर वाइज 6 महीने में एक बार दिसंबर में होते हैं, एक बार जून जुलाई में होते हैं कॉलेजों के एग्जाम। ठीक है, तो जब दिसंबर में आपके एग्जाम होने होते हैं उससे पहले आपके 15 से 20 दिन पहले ऑनलाइन 6-7 दिन की क्लास लगा लेंगे कि भाई किसी का डाउट हो तो बता दो, कोई असाइनमेंट वगैरह जो प्रैक्टिकल वगैरह करवानी है वो चीज हो जाती। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भाई उनके नंबर उसके बिहाफ पे लग जाते हैं और उनके एग्जाम हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि रेगुलर डिग्री वाले को रेगुलर जाना पड़ेगा, उसके बाद वो उस टाइम पे अगर कोई जॉब करता है या फिर कहीं पे इंटर्नशिप करता है तो वो अपना एक्सपीरियंस वहां पे इंक्लूड नहीं कर सकता, शो नहीं कर सकता आगे जॉब के लिए। ठीक है, लेकिन वहीं पे डिस्टेंस वाला बच्चा है उसको डेली क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। उसकी ये है कि भाई महीने में 2 दिन क्लास लगेगी या फिर भाई 6 महीने में एक बार 7-8 दिन की क्लासेस लगेंगी, वो कहीं पे और जॉब भी कर सकता है और उसके बाद ये है कि वो अपना जॉब एक्सपीरियंस शो कर सकता है आगे नौकरी में। ठीक है, उसके बाद एक डिफरेंस है कि आप रेगुलर से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर सकते हो, जैसे आपके साइंस के होते हैं एमए एमएससी एमकॉम वगैरह, बीए बीएससी बीकॉम। ठीक है, जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं वो रेगुलर से होते हैं, डिस्टेंस से नहीं होते। ठीक है, डिस्टेंस के लिए आप सिर्फ क्या है कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से ही कर सकते हो। ओके, एक ये डिफरेंस रहने वाला। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि भाई जॉब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा ये रहता है कि 1% ही ऐसी वैकेंसीज आती है जहां पे ये दिखाया जाता है कि कैंडिडेट रेगुलर का होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कहीं पे भी ये दिक्कत नहीं होती कि आप रेगुलर से हो या फिर डिस्टेंस से हो, आपको डिस्टेंस वाले को बाद में लिया जाएगा, रेगुलर वालों को पहले लिया जाएगा। नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज के ऊपर होता है। उसके बाद अगर कभी भी परसेंटेज की बात करें तो अगर रेगुलर वाले को कम परसेंटेज है और डिस्टेंस वाले को ज्यादा है तो प्रेफरेंस डिस्टेंस वाले को दी जाएगी। ठीक है, यानी कि वहां पे कभी भी आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप डिस्टेंस से करके आए हैं तो आपको हम प्रेफरेंस नहीं दे सकते, रेगुलर वाला बच्चा है इसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इस चीज का बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता था कि भाई अगर हम डिस्टेंस से कोई भी डिग्री करते हैं क्या पता हमें जॉब में आगे दिक्कत आ जाए। तो मैं आपको बता देता हूं जॉब में कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं भाई जो अपनी रेगुलर डिग्री करके उसके बाद जॉब पकड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अपने डिस्टेंस डिग्री कर रहे हैं साथ में कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उस जॉब के एक्सपीरियंस के बेस पे और डिग्री के बेस पे वो कहीं दूसरी जगह पे नौकरी कर रहे हैं जहां पे वो अपना एक्सपीरियंस भी इंक्लूड कर रहे हैं और अपनी डिग्री भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है भाई। ओके, और मोस्टली क्या होता है कि भाई बहुत सारी गर्ल्स है जो कि अपने रूरल एरिया से आती है। ठीक है, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि आप रेगुलर कहीं बाहर से डिग्री करो, तो उनकी क्या है कि भाई आपकी डिस्टेंस से एडमिशन करवा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनको लगता है कि हमारे डिस्टेंस की डिग्री कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी डिस्टेंस की और रेगुलर की डिग्री की इक्वल वैल्यू रहती है। ठीक है, बराबर वैल्यू रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि आपकी डिग्री आपकी डिस्टेंस से है या फिर रेगुलर से, इक्वल मानी जाएगी। कहीं पे भी आपको ये शो नहीं किया जाएगा, ये नहीं दिखाया जाएगा कि आप डिस्टेंस से हो। ओके, तो एक ना मतलब कि एक अपनी भाई मेंटेलिटी ही ऐसी सेट कर रखी है कि ये डिस्टेंस से कर रखी है, इसने तो कुछ ना करा, घर बैठ कर पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता भाई। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो डिस्टेंस से अपनी डिग्री कर रहे हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे गए हैं उसके बाद, क्योंकि उनके पास क्या था कि डिस्टेंस से उनको 6 महीने में पेपर देने होते थे और वो 6 महीने का टाइम उनके पास अपनी सेल्फ स्टडी के लिए होता था। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को भाई अगर अपनी सेल्फ स्टडी करनी है या कोई और चीज की तैयारी कर रहा है तो वो बेसिक डिस्टेंस से एडमिशन लेके उसके बाद अपनी तैयारी वो कर सकता है।
होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रेगुलर डिग्री क्या होती है, डिस्टेंस डिग्री में क्या फर्क होता है, उसके बाद जॉब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सीधी सी बात है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।